इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी और व्यापम स्कैम से संबंधित अपराधों के मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट को अपील करने के मामले में विचार किया, जिसमें अभियुक्तों ने कहा कि उन्हें चार्जशीट का हिंदी अनुवाद चाहिए क्योंकि वे अंग्रेजी को समझ नहीं सकते थे। प्रारंभ में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनकी अनुरोध को खारिज किया, कहते हुए कि वे शिक्षित थे और उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान था। हालांकि उच्च न्यायालय ने उनका तर्क स्वीकार किया और कहा कि केवल हिंदी ही राज्य के आपराधिक न्यायालयों की भाषा थी, इसलिए पहले अभियुक्त ने अदालत की भाषा में चार्जशीट का अनुवाद मांगने का अधिकार था। सीबीआई ने दावा किया कि अभियुक्त शिक्षित थे और अंग्रेजी का ज्ञान रखते थे और चार्जशीट का हिंदी में अनुवाद करने से अभियुक्त को कोई क्षति नहीं होगी। उन्होंने इसके साथ ही यह भी दर्ज किया कि व्यापम स्कैम के मामलों में चार्जशीटें बहुत भारी होती हैं और चार्जशीटों का हिंदी में अनुवाद करना समय और लागत का काम है। अभियुक्तों के वकीलों द्वारा दिए गए दावे हैं कि क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता के धारा 272 के तहत राज्य सरकार ने आपराधिक न्यायालयों की भाषा के रूप में केवल हिंदी को घोषित किया है। उनका दावा है कि भाषा हिंदी क्रिमिनल कोर्ट्स के लिए कोड के उद्देश्यों के लिए है और इसलिए क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल की गई चार्जशीट को अदालत की भाषा में दाखिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता में भाषा के बारे में विचार किया और कई धाराओं को देखा। मुख्य बात की है कि कोर्ट प्रक्रिया में उपयोग होने वाली भाषा के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है और चार्जशीट को अदालत की भाषा में होने की विशेष आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता द्वारा अनुचित होने पर अनुवाद की प्रक्रिया प्रदान करती है, लेकिन भाषा संकटों के संबंध में चिंतित होने का कर्तव्य अभियुक्तों पर है। यह भी जोर दिया गया कि आवश्यकता के अनुसार अनुवाद की सुविधा मौजूद है और आरंभिक दर्जा के साथ उन्हें साक्षरता होने का दावा करना होगा। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि उन मामलों में जिनके संबंध में विचार किया गया है, अभियुक्त शिक्षित थे और उनके पास कानूनी प्रतिनिधित्व था, जिनमें से कुछ अंग्रेजी में माहिर थे। इसलिए उन्हें चार्जशीटों के अनुवाद की प्राप्ति के बिना न्याय का विफलता नहीं होगा। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा की कि कोई भी अपील देने वाले चार्जशीट को न्यायालय की भाषा के खिलाफ दाखिल करने का आपराधिक नहीं है और अभियुक्त व्यक्तियों को यदि आवश्यक हो तो अनुवाद की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेशों को खारिज किया और न्यायिका अदालत से केवल अनुवाद के बिना न्याय प्रक्रिया जारी करने के आदेश दिए।